तेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उभयछायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां जातारं विश्वतत्मानां वंदे तद्गुणलब्धये। जय बोले अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय बोले आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की जय बोले तपोभूमि के मूल नायक श्री महावीर भगवान की जय बोले संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय बोले तपोभूमि के प्रणेता आचार्य श्री प्रज्ञासागर जी महामुनि राज की जय बोले 10 लक्षण महापर्व की जय बोले उत्तम तप धर्म की। कल हमने जाना संयम क्या है। संयम का अर्थ है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। आज 10 लक्षण महापर्व का 7वां दिन उत्तम तप का दिन है। उत्तम का अर्थ होता है श्रेष्ठ। और तप किसे कहते हैं तो सुनिए तप कौन कौन से हैं। कहा जाता है ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तप के बिना प्राप्त हो जाए। तप में 2 अक्षर होते हैं, उन दोनों को अगर उल्टा कर दिया जाए तो वह पथ बन जाते हैं। अर्थात तप का मतलब है तपना और पथ का मतलब होता है पतन। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सुनने में दोनों ही एक समान लगते हैं। तप का अर्थ होता है अपनी आत्मा को तपाना और पथ का मतलब होता है पतन। पतन मतलब नष्ट हो जाना। एक कहानी है, पपोरा जी में एक माता जी का प्रवेश था। ठंड का समय था और एक श्रावक ठंड के कारण जलती हुई सिगड़ी माता जी के कक्ष में रख दिया और जब माता जी ध्यान में लीन थे तब उनका पल्लू जल गया और माता जी ध्यान में इतने लीन हो गए कि उन्हें यह भी पता नहीं चला कि वह जल रहे हैं। और अगर यहाँ पर कोई सामान्य व्यक्ति होता तो अभी तक उठ के कब का चला जाता। तप का असली मतलब इच्छा निरोधा तपः, इच्छाओं का निरोध करना ही तप है। तप 2 प्रकार के हैं, एक बहिरंग और एक अंतरंग। बहिरंग तप 6 प्रकार के। अनशन, चारों प्रकार के आहार का त्याग करना, सामान्य भाषा में उपवास करना, उसको अनशन कहते हैं। और अवमौदारिक, भूख से कम खाना अवमौदारिक है। व्रत परिसंख्यान, घर गली चौराहा नियम निश्चित जगह तक का नियम ले लेना कि हम इससे आगे नहीं जाएंगे, वह व्रत परिसंख्यान होता है। रस परित्याग, रस परित्याग का अर्थ है घी दूध नमक आदि रसों का त्याग करना। आचार्य विद्यासागर जी महाराज वह अपने आहार में क्या लेते थे? केवल दाल और रोटी, और वह भी नमक बिना की होती थी, नहीं कोई स्वाद ना कुछ। विवेक संन्यासन, जीवों की रक्षा के लिए एकांत स्थान पर शयन करना विविक्त संन्यासन है। काय कलेश, शरीर से ममत्व ना रखते हुए शरीर को कष्ट आदि देकर एवं इंद्रियों का दमन करना।
काय कलेश है। अंतरंतक प्रायश्चित, दोषों का परिहार। जैसे गुरुजन, जब हमारा नियम टूटता है तब हमें गुरुजन प्रायश्चित देकर हमारे कर्मों का नाशन करवाते हैं। विनय, अपने से पूजनीय की आदर करना, अपने माता पिता गुरुजनों का आदर करना विनय है। वैयाव्रती, मुनि राजों की हाथ पैर दबाकर सेवा करना वैयाव्रती कहलाता है। स्वाध्याय, प्रमाद को त्याग कर ज्ञान ध्यान में लीन होना, करना और कराना। जैसे उपाध्याय परमेष्टि। वायुत्सर्ग, बाहरी परिग्रह और अंतरंग परिग्रह का त्याग करना वायुत्सर्ग। शास्त्रों में लिखा है, नग्न होकर ही हम मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। और आखिरी ध्यान, चित्त की चंचलता का त्याग करके चिंतन स्थिर करना ध्यान कहलाता है। एक बार आपने चारित्र चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज का तो नाम सुना ही होगा। उनकी कठिन तपस्या, महानता और महान चर्या की चर्चाएं केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी बहुत फैली हुई है। ऐसे ही एक बार आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के पास एक फोटोग्राफर आया अपनी आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की फोटो की मांग करने। और तब आचार्य श्री ने उन्हें फोटो देने से मना कर दिया। आचार्य शांति सागर महाराज जी को वो फोटोग्राफर ने इतना मनाया, मगर आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी तो मानने को तैयार ही नहीं थे। फिर कई विनतियों के बाद उन्होंने उस फोटोग्राफर को अनुमति दे दी। ज्ञान मुद्रा आदि मुद्राओं में आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी ने फोटोएं खिंचवाई। उसके बाद उन्हें लगा कि यह तो पराधीनता है। तब उन्होंने दूध का त्याग कर 7 दिनों तक तप किया। ऐसे ही हम इन 12 प्रकार के तपों को धारण करके इस भव को पार कर सकते हैं। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय बोलो तपोभूमि के मूल नायक महावीर भगवान की जय। बोलो आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महामुनिराज की जय।